तो इस जीव को जगाता है। सोए हुए हैं हम इस मोह की नींद में, अज्ञान में हम फंसे हुए, उस अज्ञान को दूर कर दिया सतगुरु ने, प्रकाश में ला दिया हमें। फिर ये नहीं हो सकता कि हम नाम को छोड़ देंगे। हाँ, ये है कि यूं समझो कि हम अपने कर्म से भटक जाएंगे, कर्म से भटके हुए फिर कभी ना कभी मौका मिलेगा फिर आ जाएंगे, लेकिन वो भटके भी नहीं। गुरदास जी की वो, क्योंकि गुरु की मौज समझो, वो भी उन्होंने काशी जी में सत्संग शुरू कर दिया। अब गुरु की शरण में रहे थे, गुरु की सेवा की थी और गुरु की कृपा दृष्टि उन पर विशेष रही थी। उन्होंने वहां पर अपना सत्संग का काम जारी कर दिया और देखते देखते बहुत संगत होगी काशी जी में। बहुत संगत होने के साथ साथ क्या हुआ, वहां का राजा भी उनका शिष्य बन गया और रोजाना सत्संग में आके उनके चरण दबाता, सेवा करता बड़ा आदर सम्मान से, और गुरु के सामने नीचे आके बैठता, रोजाना सत्संग को सुनता। जब काफी दिन बीत गए तो अमृतसर से गुरु जी ने संदेश भिजवा दिया काशी में, कि काशी नरेश के पास संदेश भिजवा दिया कि हमारा चोर आपकी नगरी में है और चोर को पकड़ के हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। नाम नहीं लिखा किसी का भी। राजा ने जब ये देखा कि ये अमृतसर से गुरु हरगोविंद सिंह जी का संदेश आया है, उन्होंने उस संदेश को घुमवा दिया, डोंडी पिटवा दी जगह जगह उस संदेश की कि भाई अमृतसर से गुरु महाराज के दरबार का कोई चोर यहाँ आया हुआ है, और संदेश उनके लिए यह है कि उस चोर को वो अपने आप हाजिर हो जाए, नहीं तो हम उसको पकड़ के अमृतसर गुरु महाराज के चरणों में पेश करेंगे और उनके आदेश अनुसार उसको वहीं लेके जाएंगे। जब ये संदेश गया तो भाई गुरदास जी राजा के सामने जाके पेश हो गए और कहने लगे वो चोर मैं हूं। राजा कहता है कि आप तो मेरे गुरु, आप ऐसे हो ही नहीं सकते। मैं कैसे कह सकता हूं कि रोजाना जो लोगों को आप संदेश देते हो, जो शिक्षा देते हो, जो कल्याण की बातें उनको बताते हो, बुराइयों से आप जो छुटाते हो और रोजाना आप अच्छे से अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हो, और आपने इतने लोगों को बुरे रास्ते से हटा के अच्छे मार्ग पर लगा दिया, ये बात मैं नहीं मान सकता कि आप गुरु महाराज के चोर हो सकते हो। कहने लगे ये बात राजा आप नहीं समझोगे, वो चोर मैं ही हूं गुरु का, और आप ये जब आदेश हुआ ही है तो मैं एक बार जो भूल कर चुका, अब ऐसी भूल शायद मेरी भूल बख्शने के लिए गुरु महाराज की कृपा है कि आप मुझे वहां लेके चलो और पेश करो गुरु दरबार में। कहने लगे जी मैं कैसे मानूं ये बात कि जब मैं आपके रोजाना नित्य प्रति का काम देखता हूं, चोरों का काम तो ये नहीं होता, चोरों की तो मलिन बुद्धि होती है, काम उनके ऐसे वैसे होते हैं, वो तो दुनिया की नजरों से छिपते फिरते हैं। आप तो समाज को राह दिखाने वाले हो, आप दुनिया को एक अच्छे संदेश देते हो, आप तो मसीहा बने हुए हो, और फिर मेरे गुरु हो, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको लेके चलूं? ये मैं आपको नहीं कह सकता। कहने लगे कि मैं गुरु हूं तो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन आप जब कहते हो तो मैं आपका तो गुरु हुआ ना। बोले कि हाँ, तो मेरा वचन मानेगा कि नहीं मानेगा? कहने लगा कि आपके दो वचन माने जाएंगे, एक तो गुरु हरगोविंद सिंह साहब का वचन मानोगे और एक मेरा वचन माना जाएगा। तो काशी नरेश उनको लेके अमृतसर गुरु दरबार में जाके हाजिर हुए, और हाजिर हुए तो भाई गुरदास की नीची नज़र थी, और गुरु साहब देख के उसकी तरफ मुस्कुराए और कहने लगे भाई गुरदास जी, आपको याद हो तो वो लाइन फिर से बताना, आपने क्या लाइन लिखी थी, आपने क्या लाइन कही थी, वो आप दोबारा से आपको याद है, बता सकते हो? जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इंसान मुश्किल से ही भूलता है। और जब उस लाइन को तो गुरु साहब ने भी वहीं दोहरा दी थी कि आपने जो बात लिखी है ये बात बहुत ऊंची है, कि क्या इस बात पर खरे भी उतर सकते हो? बोले कि जो सिख होगा वो तो खरा उतरेगा। बोले आप खरे उतरे गुरदास जी, कि जब गुरु सांग बरदा तो सिख सिद्धक ना हारे। बोला मैंने तो छोटा सा ही सांग किया था, वो थी तो मोरे ही, लेकिन तेरी आंखों में वो मोर नहीं रही। तेरी सिद्धकी कहाँ गई, तेरी सिक्खी कहाँ गई उस टाइम पे? कह त्राई त्राई करके माफी उन्होंने मांगी और कहने लगे कि ये जीव भूलनहार है, सतगुरु आप बख्शनहार हो, आप निमाणियों के
माणी हो, नियोटियों के आप ओट हो, निआश्रियों के आप आसरा हो, आप गरीबों के दीनों के आप दयाल हो, आप भटके हुए जीवों को मार्ग दिखाते हो। ये जीव तो अंधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, इतनी समझ इसमें कहाँ है कि समझ पाए। बोला कि वो भूल हुई मेरे से। सतगुरु जिस जीव को आप चाहते हो वो तिरे तो तिर सकता है, और आप भी जिसको चाहोगे वो नहीं तिर सकता। जिस प्रकार से समुद्र में राम के लिखे हुए पत्थर तो तैर रहे थे और रामचंद्र जी जिस पत्थर को छोड़ रहे थे वो डूब रहे थे। बोले कि जिसको सतगुरु छोड़ देगा वो डूब ही जाएगा, लेकिन सतगुरु किसी को नहीं छोड़ता है, शिष्य छोड़ सकता है। शिष्य छोड़ सकता है, गुरु शिष्य को कभी नहीं छोड़ सकता। गुरु की लड़ जो जीव सच्चाई से, यकीन से, पूरी श्रद्धा से पकड़ लेता है, उस जीव का निश्चित रूप से इसी जीवन में देख लेता है कि मेरा कल्याण हो गया। उसको अभी पता लग जाता है मैंने क्या पा लिया, मैंने क्या कर लिया। अरे जो लोगों की नजरों में उठ गया वो उठ गया है, जो लोगों की नजरों से गिर चुका है तो परमात्मा की नजर में कहां से उठेगा। क्योंकि समाज की आवाज परमात्मा की और प्रभु की आवाज होती है, एक दो आदमी की आवाज नहीं है, इसलिए उनमें भी प्रेरणा परमात्मा की ही होती है। तो सबसे मुख्य करके बात क्या है कि संत सतगुरु संसार में इन जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। और कल्याण का रास्ता क्या है? नाम का। नाम की मैंने कहा कि नाम की साधना कैसे होगी। अब नाम तो हम देखा देखी ले लेते हैं, नाम की कमाई नहीं करते। नाम की कमाई अगर करना चाहते हो तो क्या है कि इंसान के अंदर नंबर एक कि दीनता और अधीनता होनी चाहिए। कभी किसी चीज का मान अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। आदमी अपनी इच्छाओं पर और कामनाओं पर कंट्रोल करे। मन बार बार आपको भटकाएगा, उन भटकावों से छोड़ के और अपने आप को बार बार लानत दे के फिर उसको सतगुरु की तरफ जोड़ो। फिर उनको उन शिक्षाओं को याद दिलाओ कि गुरु की शिक्षा ये नहीं है कि आप जो से इस मार्ग पर चलो। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखो कि जिस इंसान का खाना पीना तामसी है, गरिष्ठ भोजन खाता है, चरपरा भोजन खाता है, उसकी इंद्रियां जोर करेंगी, उसकी मन की भावनाएं बदल जाएंगी, वो भटका देंगी इंसान को। तमोगुणी प्रवृत्ति उसमें हो जाएंगी, रजोगुणी हो जाएंगी, सतोगुणी प्रवृत्ति नहीं रह सकती। सतोगुणी के लिए आदमी हल्का भोजन खाए, पवित्र भोजन खाए, बिल्कुल सादा भोजन खाए। क्यों कि भजन करने में सादा भोजन खाओगे जल्दी हजम होगा, आलस नहीं होगा। सुबह उठने का, जल्दी उठने की एक आदत बनाओ। सूर्य उदय होने से पहले जो इंसान उठ जाता है उसको दिन भर सुस्ती कभी नहीं आएगी। सूरज उदय होने के बाद जो उठता है वो यूं समझो कि पूरा दिन से लाख प्रयास करो फिर भी उसकी सुस्ती कभी नहीं जाएगी। और सुबह का टाइम जो होता है वो शांत वातावरण होता है, उसमें एकाग्रचित्त होकर तुम ध्यान लगा सकते हो, अच्छा चिंतन कर सकते हो। और जिस चीज का भी तुम ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे, सिमरन करोगे तो उसमें आपको 100 गुना फायदा दिन के समय से ज्यादा होगा। क्योंकि दिन के समय में जो संसारी चीजें हैं, आवाजाही की हैं, आवाजें हैं, वो हमारे वातावरण में गुंजायमान होती हैं और वो हमारे ऊपर असर डालती रहती हैं। वो उनकी तरंगे हमेशा ही हमको घेरे रखती हैं। लेकिन जो शुभ समय है, जो अच्छा मुहूर्त है सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, उस वक्त में उठे। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो मैं कहता हूं कि इंसान सच्चे दिल से एक ही आराधना कर ले कि प्रभु मैं भटका हुआ जीव हूं, मैं किसी भी प्रकार से सच्चा नहीं हूं, गलत काम मेरे से होते हैं, मैं माया और काल में फंसा हुआ हूं, आप मुझे बचाओ तो ही मैं बच सकता हूं। मैं जाने में अनजाने में अपराध करता रहता हूं, भूल करता रहता हूं, मैं भूलनहार हूं, आप बख्शनहार हो, मुझे बख्शो, बख्शे जाओगे। लेकिन सच्चे दिल से जब इंसान बख्शा ही जाता है और उसके कोई कर्म रह नहीं जाते तो यूं समझो कि उसका कल्याण भी हो गया। लेकिन यह जरूरी है कि जिसने नाम ले लिया, नाम का कम से कम सिमरन तो करे। अच्छा काम करने की आप आदत डालो। अच्छे काम में क्या है? परोपकार के काम है,
दूसरे जीवों पर दया करो, माँ बाप की सेवा करो, घरों में प्यार प्रेम का वातावरण पैदा करो, जिसकी भी तुम तन से मन से धन से जिस प्रकार से सहायता कर सकते हो अपनी एक आदत बनाओ। तुम्हें अच्छा करने की जब आदत पड़ जाएगी, आपके दिल के अंदर अपने आप ही परोपकार की भावना होगी, परोपकार से ही आप परमार्थ के मार्ग पर जा सकते हो। दान पुण्य ये इंसान जब करना शुरू कर देता है तो उसकी भावना शुद्ध जब हो जाती है तो परमात्मा भी उसके लिए रास्ते, अनेक रास्ते ऐसे खोलता है कि जिस उसके काम में कभी बाधा रुकावट आती नहीं और वो अच्छे से अच्छे काम करते चला जाता है। आज समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों से जब तक आप नहीं बचते हो, आप धर्म के मार्ग पर चलने के लायक कभी नहीं हो सकते। जिस प्रकार से भ्रूण हत्या जैसा पाप है, आज कन्याओं को मार रहे हैं, पता लगता है कि गर्भ के अंदर ये कन्या है, डॉक्टर लोगों के पास जाते हो, दवाइयां लेके उस कन्या को बेचारी को गर्भ में ही खत्म करवा देते हो। इससे घोर पाप कोई नहीं हो सकता। ये ब्रह्म हत्या का पाप है, सबसे बुरा पाप ब्रह्म हत्या का लगता है। सबसे ज्यादा आदमी 1000 जन्म भी ले ले तो भी वो पाप से कभी नहीं बच सकता और फिर भी उसको नरकों में जाना पड़ता है। ऐसा घोर अपराध जो जीव करते हैं तो उनको तो इससे अच्छा खुद ही अपने आप को इस संसार से अलग कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। फिर परमात्मा जिस जीव को भेजता है उसके निमित्त कोई काम है वो करवाना चाहता है, हमें क्या अधिकार है कि उस जीव को ना आने दें। परमात्मा हंसता है उस इंसान की मूर्खता पर कि मैं सब कुछ करने वाला ऐसा करना चाहता हूं और इंसान मेरे काम में बाधा बन के वो अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। तो हमारी शक्ति क्या है परमात्मा के आगे? कुछ भी नहीं है। जब हम कुछ भी नहीं है फिर उसके आगे अपनी मन मर्जी चलाना चाहते हैं, हमारी मर्जी नहीं होती। बंदा तो लाख चाहता है, वैसा नहीं होता है। हमारी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल, बलि चायो आकाश को प्रभु पठायो पताल। हमारी चेती नहीं होती, प्रभु की चेती होगी। तुम लाख कोशिश कर लो तो भी नहीं रोक पाओगे। जिस प्रकार से बलि तो चाहता था इंद्र का राज ले ले, लेकिन हुआ उल्ट, पताल में भेज दिया गया। इंसान की चेती हुई नहीं हुई ना, और उसने तो कितने यज्ञ करके ये प्रयास किया था कि इंद्र का राज ले लूंगा। सिर्फ एक ही बाकी बचा था, लेकिन नहीं लेने दिया, क्योंकि प्रभु की शक्ति के आगे इंसान की शक्ति कुछ भी नहीं है। जो प्रभु में आस्था रखने वाले लोग हो आप अगर जाके समाज में संदेश दोगे और एक एक करके भी आप इन पापों से बचाओगे तो आप समाज को एक ऐसा शीशा दिखाओगे कि जिसके कारण ये घोर अन्याय और ये पाप से मुक्त करवा दोगे। दूसरी चीज है, जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं। क्या है? अरे पेड़ों को काटना तो अपनी संतान को मार देने के बराबर है। पेड़ इंसान का जीवन है। पेड़ों से हमें दवाई मिलती है, लकड़ी मिलती है, उनसे अनाज मिलता है, सब प्रकार के पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। जो भी फल सब्जियां दवा दो भी चीज इंसान के जीवन के लिए जरूरी हैं, सभी हमें पेड़ों से मिलती है। और उन्हीं पेड़ों को हम काट रहे हैं। उससे भी बढ़ के जो इंसान को जिंदा रखती है ऑक्सीजन गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके इंसान के सांस लेने के जो काम आती है, वो भी पेड़ बनाते हैं सबसे ज्यादा। और उन पेड़ों की कमी के कारण आज जगह जगह दुनिया के बड़े बड़े शहरों में देखते हो ना, पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं कि पर्यावरण खराब हो गया। ये बीमारियां जो फैलती जा रही हैं, छोटी उम्र में देखता हूं 2-2, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को लेके आते, कहते कि इनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको हार्ट की बीमारियां हैं। अरे ऐसे ऐसे रोग हैं कि डॉक्टर लोग नहीं समझ पाते। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजों से उन दवाइयों के निदान ढूंढना, बीमारियों के निदान ढूंढना चाहते हैं, नहीं मिलती। बरसों लग जाते हैं एक बीमारी को दबाने के लिए, खोज करने के लिए। उससे पहले उसकी अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। मैं हैरानगी की बात बताऊं, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, हमारे डॉक्टरों ने, वैद्यों ने बताया है, कहते हैं कि जिस देश में आग का पेड़, नीम के पेड़ है, वहां बीमारियां होती हैं, कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आग में बहुत दवाइयों के गुण है, नीम में बहुत दवाइयों के गुण है। अव्वल तो अगर देखो धन्वंतरी जी जो वैद्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए
जब भी उनको वो शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, जंगल में वन में ले जाके, और उनको कहते थे कि तुम रात के समय में, दिन के समय में उनसे अनेक पेड़ों को कहते कि तुम दवाइयों वाले पेड़ों को चुनो। और परीक्षा के टाइम में उस शिष्यों को पेपर करने के लिए नहीं कहते थे, आज की तरह से प्रैक्टिकल करवाते थे। तो जब उनकी शिक्षा कहने लगे कि जाओ तुम जंगल से किसी ऐसा पेड़ लेके आओ जिससे कोई दवाई ना बनती, तो कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, लेकिन एक शिष्य जो आया वो खाली आया। आके कहने लगे आप क्या लेके आए? कहने लगे मैं कुछ भी नहीं लेके आए। बोले कि क्यों? कि जंगल में कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है कि जिसका किसी न किसी रूप में उपयोग ना हो। कहने लगे कि एक शिष्य पास हुआ मेरे इतने शिष्यों के पढ़ाने में, इतने दिन मैंने पढ़ाने में लगाए, एक ही शिष्य पास हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी जड़ी बूटी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है कि जिसका किसी न किसी प्रकार से दवाई का या कोई ना कोई औषधीय गुण उसमें ना हो, सब गुण किसी में न किसी में है। लेकिन आज इस वातावरण के, ये पर्यावरण के खराबी के कारण, ये तरह तरह की गैसें, तरह तरह के अनुसंधान जो आज दुनिया में हो रहे हैं, उनके कारण मैं बताऊं, मैं रोजाना खेत में जाता हूं, नीम के पेड़ हैं। पुराने जमाने में बच्चे होते थे, हम गर्म कपड़ों को जब घर वाले रखते थे सर्दी के मौसम के बाद में, तो क्या करते थे, नीम की टहनियाँ तोड़ के उनको सुखा के बक्से में रख के कपड़े रख देते थे। उनको कोई कीड़ा नहीं काटता था क्योंकि नीम कड़वा होता है और वो सुरक्षित रहते थे। जमींदार आदमी घरों में अनाज का भंडारण करते थे, नीचे नीम की टहनियाँ तोड़ के नीचे रखते थे, ऊपर अनाज रखते थे, उनको कोई रोग नहीं लगता था। आज उस नीम के पेड़ को मैंने देखा सब पत्ते छने हुए। मैं कहने लगा भाई ये इस नीम के पत्ते क्यों छने? एक दिन मैं नीचे उस नीम के खड़े होके देखा तो उसके नीचे हरे हरे छोटे छोटे गीली गीली छोटी छोटी गोलियां सी पड़ी। मैं कहने लगा अरे देखना क्या है ये? कहने लगे ये तो किसी कीड़े का किया हुआ है। इसका मतलब कीड़ा नीम के पत्तों को भी खाना शुरू कर दिया उसने। जो चीज कभी दवाई का काम करती थी आज उस दवाई के ही कीड़े बन गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे अज्ञान के कारण, हमारी नासमझी के कारण। आज जो हम करते जा रहे हैं उससे वातावरण दूषित हो गया, सबका सब विषाक्त हो गया, जहर से भरा हुआ है। खाना लो, सब्जी लो, अनाज लो, कोई भी औषधि लो, उनका भी भरोसा नहीं है। इंसानियत की किसी को चिंता नहीं है, चीज बनाते हैं उनमें भी जहर जैसा काम करते हैं। जहर भी आज काम करना छोड़ गया है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते, कीट मरते ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरा जीव कोई नहीं सोचेगा, इंसान को ही ये बुद्धि और ये समझ परमात्मा ने बख्शी है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है हम उस पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए उन पेड़ों की कटाई ना करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये और भी ज्यादा दुखदायी होगा। फिर जल की बर्बादी हो रही है, जहां कहीं देखो कुछ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। वो जमाना दूर नहीं है, आज से 50 साल पहले लोग प्याऊ लगवा के धर्मात्मा कहलाते थे, बड़ा पुण्य का काम समझते थे। लेकिन आज पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस पानी की कमी की देखो, उस जमाने में तो पानी की इतनी कमी थी, इंसान हाथ धो के भी थोड़ा पानी लगा के यूं अगर कर लेता था तो अपने आप को साफ मानता था कि सब शुद्ध हो गया। आज पानी की बर्बादी देखोगे, किस गली में से गुजरने लायक नहीं है, परवाह ही नहीं है किसी को पानी की, ये नहीं पता। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, मैं अमेरिका गया हुआ था, वहाँ एक होटल में मैंने जब बाथरूम में घुसा, एक पेपर पर लगा हुआ था ये कि पानी देख के बरतें, पानी की कमी है। और वो शहर अटलांटिक सिटी है, वो अटलांटिक सी के किनारे पर बसा हुआ। मैं कहने लगा पूरा समुद्र है, लेकिन पानी की कमी कैसे हुई? लेकिन समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए पीने का पानी जो है वो तो जो स्वच्छ शुद्ध पानी है वही है, लेकिन वो पानी भी नहीं मिलता। आज जो इंसान पानी पीते हैं उसको भी शुद्ध करके रिसाइकल करके पानी देते हैं।
गंदे पानी को फिर शुद्ध करके वही पानी रिसाइकल हो रहा है, वो कितना शुद्ध होता होगा। इसलिए हमारा एक का नहीं सबका कर्तव्य बनता है। जो इंसान दूसरे की भलाई की बात सोचता है वो इन बातों में कदम रखेगा, उनको अपनाएगा। ये नहीं सोचना कि एक इंसान बुरा करता है तो बुरे की नकल करो, वो नहीं करता है ना करो, तुम उसका अच्छा करके दिखाओ, कभी ना कभी वो भी आपकी नकल करके अच्छा करना सीख लेगा। एक इंसान बुरा करता है, बुरे की नकल ना करो, तुम अच्छा करो, उसके लिए तुम अच्छा करो। संतों ने क्या कहा कि जो तो को कांटा बोवे तुम बो वहां को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वहां को है त्रिशूल। जो इंसान कर्म करता है उसका फल तो वो भोगेगा, लेकिन आप भी अगर वही करो तो आप भी बुराई के रास्ते पर चलते हो। अरे अच्छाई की बात करने के लिए आपको कितना प्रेरित करते हैं, कितने आपको समझाते हैं कि अच्छा करो, अच्छाई का फल अच्छा होता है, उससे सुख मिलता है, पुण्य के काम करने से स्वर्ग वैकुंठ मिलता है, नाम की कमाई करने से जीव का जन्म मरण मिटता है, तुम्हारा ये जीवन भी सफल होगा, वो जीवन भी सफल होगा। गुरु के घर में गए, गुरु की शरण में जाके भी आपने अगर अच्छी बातें नहीं सीखी, फिर भी अपने जीवन को सही मार्ग पर नहीं लगाया, तो हमसे ज्यादा अभागा और कौन होगा। और फिर धन्य भाग है हमारे ऐसे पूर्ण पुरुष की हमें शिक्षा मिली है कि जो आए सिर्फ इस इलाके में विशेष रूप से जीवों के कल्याण के लिए थे, उनको तो जरूरत ही नहीं थी। समाज से क्या लिया और संत क्या लेते हैं समाज से, उनको तो दो रोटी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जीवों के कल्याण के लिए रात दिन एक कर देते हैं। उनकी तपन बुझाने के लिए वो अपना सारा कोर्स लगा देते हैं, अपनी कोई चिंता परवाह किए बिना संसार के जीवों को वो सुखी करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए और उनको इन जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, बार बार बल जाता हूँ सतगुरु के कि ये शरण मिली, नहीं तो मैं सच्ची बात बताऊं, जब कभी मैं अध्यापक के पद पर काम करता था और जब सोचता था कि मेरी रिटायरमेंट 2005-6 में होगी, 5-6 तो बहुत दूर है, 5-6 कौन पकड़ेगा, मैं उससे तो पहले ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या पता था कि कर्म और भाग्य में, लेकिन गुरु ने वो कर्म लिखा, गुरु ने वो कर्म लिख दिया। और निश्चित रूप से नहीं था इतना, इस दुनिया से हमारा लेना देना नहीं था, खत्म होने लेना भी था, क्योंकि लेकिन वो जीवन उसके बाद का जो दिया वो सतगुरु ने दिया, और सतगुरु ने जो लेख लिख दिया वो अमिट है। गुरु की शरण में गए, ऐब छूट गए। कई आदमी कह देते हैं कि हाँ पहले ये करता था, दूसरा कहने लगा कि ये भी हिम्मत देख जिसने करके छोड़ दिया, तू अपनी ओर देख तूने क्या किया। तू खाट में, रोग में, बीमारी से, अपने खोटे कर्मों से तड़पता है, और उसने देख के उन बुराइयों को त्याग के क्या काम किया। अरे गुरु की शरण में तुम चाहे कितने से कितने कोटि कर्म खोटे करके भी गुरु की शरण में चले जाओगे तो भी बख्शे जाओगे, तुम्हारे कर्म एक पल में नाश कर देंगे, जैसे मेरे कर दिए, जैसे मेरे कर दिए। और साक्षात ये दिखा दिया कि देख तेरा जीवन ये था और ये जीवन तुझे बख्शा हुआ है। तो गुरु का जीवन जीते हैं, ये गुरु का दिया हुआ जीवन है, इसलिए हमें अधिकार नहीं कि गुरु के दिए हुए जीवन से उनसे हम खिलवाड़ करें, गुरु की अवज्ञा करें, गुरु की मर्यादा को तोड़ें, उनके वचन की पालना ना करें। उनकी आज्ञा है, उनका हुक्म है, वो हाजिर नाजिर, जब देह रूप में हाजिर थे और विदेह रूप में भी हाजिर हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं, पल पल साथ रहते हैं। महसूस करता हूं, आप भी करो, आप भी करो, लेकिन करो कब के, जब आपका रात दिन जागना हो जाएगा। ये मोह नींद को जब त्याग दोगे, सच्चाई के रास्ते पर कदम रख लोगे, निंदा द्वेष ईर्ष्या को त्याग दोगे। अरे बुराइयों से भरे पड़े हो, पाप तुम्हारे दिल में है, तुम गुरु पीर के कहाँ होगे, तुम अपनी संतान के माँ बाप के नहीं हो।